हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है एक नया एनएफओ। रिसेंटली बजाज फिनसर्व के साथ में नया एनएफओ मार्केट में आ चुका है, जिसमें अगर हम डिमांड्स एंड पोटेंशियल्स की बात करें तो आई थिंक इस एनएफओ के अंदर पोटेंशियल एंड डिमांड दोनों का चांस काफी अच्छा खासा है। डिमांड इसलिए क्योंकि बहुत ही डिमांडेबल सेक्टर है। कंजम्पशन सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिया में कंजम्पशन सेक्टर बहुत तेजी में ग्रो हो रहा है। अब क्या रीजन है, क्यों ग्रो कर रहा है, मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अगर आप इस फंड में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो कितना आपके लिए बेनिफिट यहाँ पर हो सकता है, आपको इसमें भी अप्लाई करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको इस एनएफओ के बारे में मिल सके। एंड चैनल पे अगर नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, साथ शेयर करें। अगर हम सबसे पहले पीपीटी के माध्यम से अंडरस्टैंड करें आज के इस एनएफओ को, तो फंड होने वाला है बजाज फिनसर्व कंजम्पशन फंड। ठीक है, अब नाम से मालूम पड़ गया है कि जो मेरा पैसा है वो बजाज के साथ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सेक्टर रहने वाला है यहाँ पर कंजम्पशन सेक्टर। जब भी हम किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में, फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट करने के पहले मेजरली क्या देखते हैं? हम किसी भी स्टॉक में ये देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल इस टाइम पे कैसा चल रहा है, फाइनेंस कैसा चल रहा है, अभी कितना ग्रोइंग कंपनी है, आने वाले टाइम में इस सेक्टर की डिमांड कितनी बढ़ेगी, अगर सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या इस कंपनी की डिमांड भी बढ़ेगी जिस टाइप से चल रही है। ये चीजें हम स्टॉक्स के अंदर मेजरली देखते हैं। फंड्स के अंदर हम देखते हैं जितनी भी मल्टीपल कंपनी है, 30 कंपनी, 50 कंपनी, 60 कंपनी के जो भी स्टॉक है वट, तो उनमें से कितना कंपनी का आगे बढ़ने का चांस है और कौन सी कंपनी बेस्ट हो सकती है, ये सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के बाद में हम लोग अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस फंड के अंदर हमारा पैसा लग रहा है कंजम्पशन सेक्टर के अंदर। कंजम्पशन में आज की डेट में आप देखोगे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत हैवी है, मतलब और कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा पॉपुलेशन इस टाइम पे हो रही है और धीरे धीरे पॉपुलेशन ये बढ़ भी रही है। इवन हम चाइना को भी बीट कर रहे हैं इस टाइम पॉपुलेशन के मामले में, देखा जाए तो ऑलमोस्ट। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे, ऑब्वियसली कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा चीजों का, है ना। गाड़ियां आज की डेट में धीरे धीरे हर कोई परचेज करना चाहता है। जिसके पास नहीं है वो चाहता है मेरे पास गाड़ी हो, जिसके पास बाइक नहीं हो सोचते मेरे पास बाइक हो। तो कंजम्पशन ना हर जगह बढ़ रहा है, हर चीज में कंजम्पशन बढ़ रहा है। आप अपने आसपास में मल्टीपल चीजें हैं, आप उनके हिसाब से भी एग्जाम्पल लगा सकते हैं। लोग गाड़ियां परचेज कर रहे हैं, घर ले रहे हैं, फ्लैट ले रहे हैं। मतलब लोग जैसे जैसे लोगों के पास इनकम सोर्स है, पैसा है, तो लोग अपने आप को और चीजों में एक्सपेंड कर रहे हैं इस टाइम पे। चाहे वो खाने पीने का आइटम हो या खाने पीने से लेकर अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का आइटम हो, हर जगह अपने आप को हम लोग बहुत तेजी में एक्सपेंड कर रहे हैं। मतलब चीजों को हम कंज्यूम कर रहे हैं इस टाइम पे। चाहे आईफोन हो, कोई भी एंड्रॉइड फोन हो, जब भी कुछ मार्केट में नया आता है तो उसमें काफी इच्छुकता लोगों को दिखती है और काफी लोग हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उन सब इंस्ट्रूमेंट में रेडी हो भी जाते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ वो इंस्ट्रूमेंट उनके लिए बेटर है जो वो परचेज करने जा रहे हैं। राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें, कंजम्पशन सेक्टर है, पोटेंशियल यहाँ पे काफी अच्छा खासा दिख रहा है। चीजें आती रहेंगी, लोग उसको कंज्यूम भी करते रहेंगे और जितना अच्छा पॉपुलेशन रहेगा उस कंट्री का, वहां पे कंजम्पशन ज्यादा रहने का चांस रहता है। और आप सब जानते हैं कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इस टाइम पे अच्छी खासी है, तो कंजम्पशन की बात करें, चीजों को कंज्यूम करने की जो इस टाइम पे पावर है इंडिया के पास काफी अच्छी खासी रहेगी। तो अगर हम कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग करते हैं अगर इस एनएफओ के अंदर, तो आई थिंक ये ऑप्शन काफी बेनिफिशियल यहाँ पर हो सकता है। कंजम्पशन में मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं जिन चीजों को हम मोस्टली आज के डेट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा खासा ग्रोथ का चांस यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से रह सकता है। दूसरी चीज, अगर हम इसमें रिस्क की बात करें, इसमें रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इस फंड में आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले तो आप इतना अंडरस्टैंड करना है कि जो फंड आप लेने जा रहे हैं, जितना यहाँ पर रिस्क है उतना आप ले सकते हैं। रिस्क रहेगा यहाँ पर वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद सारी कंडीशन को इन्वेस्टमेंट करने के पहले सारी कंडीशन को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करिए, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ने का डिसीजन लीजिएगा। एनएफओ का स्टार्टिंग डेट रहेगा 8 ऑफ नवंबर का और इसका एंड डेट है 22 ऑफ नवंबर का। अगर आप इस फंड को एज ए एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 8 नवंबर से लेकर के इसको 22 नवंबर तक एज ए एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपीज का। अगर आप इसको एज ए एनएफओ के फॉर्म में अप्लाई कर रहे हैं तो ₹10 के हिसाब से आपको एनईवी देखने को मिलेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपए के यहाँ से हिसाब से दे दी जाएंगे आपको यहाँ पे। अलॉटमेंट डेट है यहाँ पर 28 ऑफ नवंबर का। अगर आपने इस फंड को अप्लाई किया है 8 से लेकर 22 नवंबर तक, तो अलॉटमेंट का कंफर्मेशन आपको 28 नवंबर को यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी ने कोई एग्जैक्टली एक्सपेंस रेशियो का जिक्र अभी नहीं किया है, कितना क्या यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो रहेगा, क्योंकि मल्टीपल जब एनएफओज आते हैं तो म्यूचुअल फंड वो नहीं बता पाते हैं एग्जैक्टली स्टार्टिंग में, बट जो भी है कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, एग्जिट लोड की बात करें
तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा। अगर अपना पैसा आप विद इन 3 मंथ्स में अगर निकालते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर, मान लो आपने आज फंड लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो मुझे कल अलॉटमेंट मिल गया, तो अलॉटमेंट डेट से अगर अपना पैसा आप विद इन 3 मंथ्स में अगर यहाँ निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये करिए, अगर आपको पैसा अगर निकालना भी पड़ता है इस फंड में से, तो अलॉटमेंट डेट से 3 महीने के बाद ही निकालिए, ताकि जो एग्जिट लोड लग रहा है वो आपका ना लगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, टैक्सेस की बात करें तो इसमें LTCG भी है और STCG भी रहेगा। तो ऑलरेडी हम उससे वीडियो बना चुके हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि इस टाइम पे जो भी नए चेंजेस हुए हैं टैक्सेस के अंदर, तो किस तरीके से वो काम कर रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्वेस्टमेंट मिनिमम यहाँ पे कितना रहेगा, तो कम से कम अगर आप इसको ऐसा SIP के फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं या ऐसा लमसम के फॉर्म में शुरू करना चाहते हैं, 500 रुपए दे करके इसको आप मिनिमम शुरू कर सकते हैं। तो गाइज ये था पूरा ओवरव्यू इस NFO को लेकर के। अब बात करते हैं, अगर आप इस फंड में अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको उसका अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा कहना है, अगर आप इस फंड में अप्लाई करने के लिए भी जा रहे हैं, सबसे पहले आप रिस्क को अंडरस्टैंड करिए, अपना छोटा सा एक पोर्टफोलियो बनाइए, आपकी कितनी इनकम है, कितना आप सेविंग करते हैं, कितना इस फंड के लिए निकालने के लिए आप मतलब कंफर्टेबल है। ठीक है। अगर आपको लगता है सारी कंडीशन मुझे समझ आ चुकी हैं, मैं रिस्क भी इसका अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, तो जहां तक मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से पोटेंशियल है इस सेक्टर में, ग्रोथ का चांस काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। कंजम्पशन सेक्टर है तो यहाँ पे ग्रोथ तो दिख ही रहा है, मतलब अच्छा खासा ग्रोथ है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करा जाए तो ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। बट इसलिए अपने थोड़ा सा आप इसे अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका है, हर महीने कुछ ना कुछ फंड आते हैं। इट डजंट मीन कि हम सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। एक बार अपने एंड से आप अंडरस्टैंड करिए, एंड इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। फिर भी कुछ अगर डाउट क्वेरी अगर आता है, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।